बनाने लगे बहुत ही कमाल की ओजड़ी का सालन बनाने लगे हैं। ये देखें, मैंने ओजड़ी को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया, नीट कर लिया है। एक ओजड़ी थी मेरे पास, अब मैं इसे ये परात में डाल देती हूँ। आप इसे कोई बोल ले लें, परात ले लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं परात में डाल रही हूँ। और हाफ़ कप मैं इसमें आटे का डाल रही हूँ। ये देखें, ओजड़ी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप भी लाजमी ये किया करें, इससे बहुत कमाल की ओजड़ी बनती है। स्मेल बिल्कुल भी इसमें नहीं रहती। इसे तकरीबन मैं 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हाथों से मसलूँगी अच्छे तरीके से। फिर इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी अच्छी तरह से, जो इसकी स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो जाएगी। फिर इसे वॉश कर लूँगी। चलें अब इसे रख देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें गाइस, देखें इसे 15 मिनट हो चुका है। मैंने आटा लगाया था, इसे मसल के अच्छी तरह से रख लिया है। अब ये देखें, इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ। वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। चलें गाइस, ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है। काफ़ी पानी से, तकरीबन 5 से 6 पानी मुझे लगे। ये देखें हमारी ये ओजड़ी जो बिल्कुल वाइट हो चुकी है, बहुत नीट सी करके ये साफ़ हो गई है। अब आते मसालों की तरफ। ये मेरे पास कुछ लहसुन की कलियाँ हैं और ये एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 1 चम्मच मैंने लिया सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच मैंने नमक लिया है और हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1 चम्मच भर के मैंने अदरक और लहसुन सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है और एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और 1 चम्मच मैंने ली है सूखी हुई मेथी, जो कि इस रेसिपी में बेहद ज़रूरी है खुशबू के लिए और जायके के लिए। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस, प्रेशर को मैंने बिस्मिल्लाह करके ऊपर चढ़ा लिया है। तो अब इसमें हम डालते हैं जो मैंने ओजड़ी को अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 गिलास में इसमें पानी के ऐड कर दूंगी। अभी पानी और भी जाएगा क्योंकि इसे कुछ टाइम लगता है गलते हुए। ये कुछ लहसुन मैंने डाला और ये एक प्याज मैंने डाल दिया दरमियाने साइज़ का। उसके बाद आ जाते हैं ये 1 टमाटर और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये कुछ हल्दी वो इसमें जाएगी। 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा और हाफ़ चम्मच जाएगा इसमें नमक का, क्योंकि ओजड़ी हमारे पास एक है। एक के मुताबिक ये मसाले बहुत बेहतर हैं। इसमें पानी थोड़ा सा और हम ऐड करते हैं, पानी कम है। 1 गिलास मैंने पहले इसमें ऐड किया है, अब 1 गिलास मैं और इसमें ऐड कर दूँगी। ओजड़ी काफ़ी टाइम ले लेती, इसे तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। 20 मिनट के बाद देखते हैं, तकरीबन हमारी ओजड़ी गल चुकी होगी। अब इसे प्रेशर लगाते हैं, 20 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। चलें गाइस, प्रेशर को खोलते हैं। अब 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये देखें हमारी जो ओजड़ी का पानी तकरीबन सब खुश्क हो चुका है। तो थोड़ा सा रह गया। अब नीचे से फ्लेम को ऑन करते हैं। एक रोटी निकाल के देखते हैं। हाँ जी, ये काफ़ी हो चुकी है तकरीबन। इसे भूनने के बाद हमने पानी लगाना है, तो प्रेशर लगाना है, जो मुकम्मल हो जाएगी। चलिए गाइस, इसमें अब थोड़ा सा मैं ऑयल डाल लेती हूँ। तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल के ऐड कर लेती हूँ। जो मैंने आपको दिखाई थी मेथी, बहुत ज़रूरी है। मेथी का फ्लेवर बहुत कमाल का ओजड़ी में आता है। बिस्मिल्लाह, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिए पानी से, खुले पानी से। तो अब इसकी बुनाई करते हैं। इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं अच्छी तरीके से बुनाई करके फिर इसमें पानी लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें गाइस, मुझे 3 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते। अब इसकी बुनाई हमने काफ़ी हद तक और भी करनी है कि अच्छी तरह से इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब तो इसमें स्मेल है ही नहीं, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम इसकी बुनाई जो मुकम्मल करेंगे। जो मैंने आटे से इसे अच्छी तरीके से मसल के वॉश किया, उसकी वजह से वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी बस अच्छी तरीके से फिर भी बुनाई बहुत ज़रूरी है। बुनाई में आपने लगर्जी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छी तरीके से बुनाई कर लें। जब मैं पानी डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि किस हिसाब से इसमें पानी डालना है। चलें गाइस, ये देखें काफ़ी हद तक इसकी बुनाई हो चुकी है और इसका कलर देखें
ये बुनाई कर कर के इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसमें। तो अब इसमें पानी लगाते हैं गिलास भर के शीशे वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब इससे हम लगा देते हैं 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा देते हैं। 3 मिनट के बाद प्रेशर खोलते हैं, आपको दिखाते हैं बहुत कमाल की होजड़ी। चलेगा प्रेशर का ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बेहद प्यारी खुशबू माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त सी। ये देखिए इसका कलर इस तरीके से क्या लग रहा है कि जिस तरह के ये मुकम्मल हो चुकी है। बस थोड़ी सी इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं नीचे से, तो फिर आपको दिखाते हैं इसकी बहुत ही कमाल की लोग। इसमें इस टाइम ना धनिया जाएगा, सिर्फ इसमें सब्ज़ मिर्च जाएगी, धनिया बिल्कुल नहीं जाएगा। इसमें धनिया डालेंगे तो जो हमने मेथी इसमें ऐड की हुई उसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। चलिए इसकी 1-2 मिनट बुनाई करके तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी होने वाली है। चलें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सा ओजड़ी का सालन बन के आपके सामने पेश है। देखिए इसके कलर देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसकी खूबसूरती के लिए कुछ मैंने अदरक ली, वो गार्निश के लिए ऊपर लगा दूंगी मैं। ये देखिए इस तरीके से। ये कुछ सब्ज़ मिर्च मेरे पास मैंने इस तरीके से इसे कट किया है, तो ये कुछ मैं ये ऊपर लगा दूंगी इसकी माशाल्लाह खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए और इसमें टेस्ट मज़ीद पैदा करने के लिए। चलें आपको पोटी दिखाती है एक तोड़ के मैं। ये जो बहुत ज़बरदस्ती हमारी ओजड़ी गल गई है, ये देखें, ये देखें। इसका टेस्ट भी चेक करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बेहद मज़ेदार ये बनी है। आपने भी इसी तरीके से बनानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको यकीनन पसंद आएगी। मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को एंड तक देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे परवरदिगार, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप भी खुश रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कल मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।